बोलिए क्या कह रही थी रीना, बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मानक जी हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश 10 साल से कर रही है। जो इतने ईडी सीबीआई के केसेस जो लगा के लोगों को जेल में डाला गया, उसके बाद भी सबके सामने ऑफर था कि पार्टी छोड़ो, थोड़े विधायक हम अपने साथ लेके आओ और तुम्हें केसों से बरी कर दिया जाएगा। पहली बात तो अभी तक तो ये सक्सेसफुल हुए नहीं है। आतिशी जी को लाइट वेट बोलना इनकी सिर्फ महिला विरोधी मानसिकता दिखाता है और कुछ नहीं दिखाता है। एक वो महिला जिन्होंने 15-15, 16-16 पोर्टफोलियो संभाले हो और बखूबी संभाले हो, जो इतनी काबिल हो, उनको आप लाइट वेट बोल रहे हैं, तो ये सिर्फ महिला विरोधी मानसिकता है और कुछ भी नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, ये बार बार जो ये कहते हैं ना कि आम आदमी पार्टी की और एलजी के बीच में क्यों खींचातानी रहती है, इन लोगों को थोड़ा अरे बोलने दीजिए। बोलिए। जो ये बोलते हैं कि भाई पहले जमाने में क्यों नहीं होता था, वो थोड़ा दिल्ली के गवर्नेंस स्ट्रक्चर को और उसमें क्या चेंजेस किए भारतीय जनता पार्टी में, उसको थोड़ा पढ़ के आया करें। सबसे पहले तो जैसे ही हमारी सरकार बनी, एसीबी जो है हमारे हाथ से छीना गया, क्योंकि इनको डर था कि जितने जितने भ्रष्टाचार इनके जमाने में हुए, उन सारे भ्रष्ट लोगों को हम एसीबी के द्वारा जेल में डालेंगे। दूसरी बात, इन्होंने दिल्ली के सारे आईएएस ऑफिसर्स की जो चाबी थी वो एलजी महोदय के हाथ में थमा दी, और अब दिल्ली के आईएएस ऑफिसर्स को स्ट्रिक्ट ये इंस्ट्रक्शन है कि दिल्ली के मंत्री जो आपको इंस्ट्रक्शंस दें उनको फॉलो ना करें। वो चाबी पूरी एमएचए से और एलजी ऑफिस से कंट्रोल की जाती है। ये बड़ा चेंज हुआ है। अच्छा, उसके बावजूद हमने लगातार दिल्ली की जनता के काम करते आए हैं, चाहे उसके लिए हमें धरना देना पड़े। सीसीटीवी कैमरा लगवाने के लिए हमें अच्छा रीना, ओके रीना, धरना देना पड़ा। आप ये जो बार बार नैतिकता की बात करती हैं, कम से कम इतना तो मान लीजिए, राजनीति में आने के बाद नैतिकता नहीं व्यावहारिकता चलती है, प्रैक्टिकलिटी प्रैग्मेटिज्म चलता है, ये आपने भी मान लिया, स्वीकार कर लिया। तभी तो जो प्रचार के दौरान गडकरी भ्रष्ट, कलमाडी भ्रष्ट, शीला दीक्षित भ्रष्ट, ये भ्रष्ट, राहुल गांधी भ्रष्ट, ये जब बोलते थे आप, उसके बाद माफिया लिख के दी और आज उन्हीं के साथ आप गठबंधन में है। मान लीजिए राजनीति की जरूरत है, इसीलिए लालू जी के साथ मंच भी शेयर करना पड़ता है, मान लीजिए आप। देखिए, गठबंधन जो था मानक जी सिर्फ भारत के संविधान को बचाने के लिए था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही थी 400 से ज्यादा सीट आएंगी तो हम संविधान बदलेंगे। इनके नेता ऑन रिकॉर्ड ये कहते हुए पाए गए थे कि हम संविधान को बदलेंगे। तो अगर संविधान को खतरा हो, उसके लिए वो एक गठबंधन बना था। उसके अलावा नहीं, मैं 2024 चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं। आप ये गठबंधन बहुत सालों से करते आ रहे हैं। आपने शुरू के 2-4 साल में जो सबक सीखे थे, पहले सब पर आरोप लगाए, उसके बाद आपको समझ में आ गया ऐसे राजनीति नहीं हो सकती। और आज हालत यह है कि आज आपने पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है, नहीं राजनीति ऐसे ही होती है। मानक जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। हम अभी भी काम की राजनीति और एक ईमानदार राजनीति में विश्वास रखते हैं और वो ही हम करते आए हैं। और मैं आपको ये भी आज पूरा भरोसा दिलाती हूं कि एक दिन जब अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो जितने पुराने भ्रष्टाचार के केसेस हैं, पहले भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा जो है दामाद जी के ऊपर आवाज उठाती थी कि बहुत भ्रष्टाचार हुआ हरियाणा में, रॉबर्ट वाड्रा ने बहुत भ्रष्टाचार किया है। अब तो सारी एजेंसीज मोदी जी के हाथ में। पिछले 10 साल से हमने कोई भी मूवमेंट क्यों नहीं देखा? अच्छा, बहुत बढ़िया रीना, केजरीवाल जब पीएम बनेंगे, जब केजरीवाल पीएम बनेंगे तो जीजा जी को जेल भेजेंगे ना? जीजा जी को और दामाद को और सबको, जितने लोगों ने भ्रष्टाचार किया है सबको जेल भेजा जाएगा और एक एक को जेल भेजा जाएगा मानक जी, एक एक को, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन का भी हो। बिल्कुल, जिसने भ्रष्टाचार किया है, जिसके खिलाफ भ्ष्टाचार प्रूव हुआ, उस सबको जेल भेजा जाएगा। ओके, सबको स्क्रीन पर लाइए, शिवम जवाब दीजिए। ये नहीं किया जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ओके, ऑलराइट, शिवम जवाब दे रहे हैं। मैंने बहुत पेशेंटली सबको स्क्रीन पर लाइए, मैं सबके रिएक्शन देखना चाहता हूं। सबको स्क्रीन पर लाइए। पेशेंटली सुना मानक जी, आपने जो एक बात कही कि जो मास लीडर होता है और अगर वो किसी को कुर्सी देता है या कुर्सी से हटाता है तो जायज होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में मास लीडर कौन है? और हमारे जब मुख्यमंत्री लगातार बदले गए तो उस पर कितने सवाल पूछे गए? वो सवाल यानी कि सारे निराधार थे, जितने भी आज तक आपने पूछे, आपको वापस लेने चाहिए वो सवाल। मास लीडर कौन है सब जानते हैं भाई। खैर,
पॉलिटिकल एक्यूमेन तो है अरविंद केजरीवाल में, ये कहा गया। मैं थोड़ा सा एग्जांपल, पॉलिटिकल एक्यूमेन किसे कहते हैं, जरा इसकी एक लाइव बानगी ये है। एक आदमी की कहानी सुनाता हूं आपको। 2001 में एक व्यक्ति इस देश की राजनीति में आया जिसने कभी तक जीवन में पहले कोई विधायक का चुनाव भी नहीं लड़ा था। लगातार धरती पर रहना, संघ का काम करना, संगठन का काम करना, पार्टी का काम करना। उसके बाद वो पहली बार विधायक बनाए गए, पहली बार विधायक बने, मुख्यमंत्री बने। उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा, फिर वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, फिर वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। फिर वो एक ऐसी पार्टी को सत्ता में लेकर आए जो बहुत लंबे समय से सत्ता में नहीं थी। 10 साल विपक्ष की सरकार रही जिन पर लगातार केसेस चले। फिर वो देश की पूर्ण बहुमत की सरकार लाए। फिर वो 19 में पूर्ण बहुमत की सरकार लाए जो देश में 35 साल तक नहीं हुआ। और फिर वो तीसरी बार देश में अपनी सरकार लेकर आए। उसके बाद इस बीच में इस देश में 18 राज्यों में उन्होंने अपनी पार्टी की सरकार बनाई, राज्यों के चुनाव जीते, केंद्र के चुनाव जीते। जिस आदमी को कहा जाता था कि उस आदमी को कोई गुजरात से बाहर नहीं जानता, उनको वर्ल्ड लीडर, वर्ल्ड ने कहा। दुनिया के सारे कोई एक ऐसे नेता नहीं जिसने उनको यह ना कहा हो कि मोदी इज अ वर्ल्ड लीडर। उस आदमी का नाम है नरेंद्र मोदी। पॉलिटिकल एक्यूमेन इसे कहते हैं कि चाहे केंद्र हो या राज्य, हम जीत कर आएंगे। चाहे देश हो या विदेश, हम अपनी छवि बनाएंगे। चाहे दुनिया में कहीं पर किसी भी तरह की बात हो, झंडा वहीं हम लहराएंगे। ये पॉलिटिकल एक्यूमेन। अब अरविंद केजरीवाल पर आ जाते हैं। ठीक है, आप किसी चीज को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर पेश करना चाहते हैं, कर सकते हैं। एक आदमी लोकसभा में अभी तक एक भी जगह अपने आप को साबित नहीं कर पाए हैं। विधानसभा में भी स्थिति इस तरह की हो गई, चाहे वो हरियाणा का विषय हो, लगातार कोशिश करते रहे, तमाम राज्यों में कोशिश करते रही, नहीं बना। और इन्होंने एक और चीज कही कि वो जो योगी जी को लेकर जो बयान दिया ना, उसका बड़ा इंपैक्ट हुआ। अरे उत्तर प्रदेश में पूछता नहीं कोई अरविंद केजरीवाल को भाई, पर आपकी तो सीटें कम हो गई ना? सीटें हमारी उनकी वजह से नहीं हुई। अरे अगर क्रेडिट ही देना है तो उसको दो जो ज्यादा ले आया। जिस आदमी का कोई उत्तर प्रदेश में लेना देना नहीं, एक सीट तो नहीं जीतते वो आज तक, और वो जी वो केजरीवाल के बयान ने माहौल बदल दिया। कुछ नहीं बदला। एक और चीज, रीना जी ने कहा कि वो आतिशी मारलेना जी के माता पिता का नाम लेकर अपना चेहरा दिखा दिया असली। क्यों? सोनिया गांधी को जेल डालो, ये तो अरविंद केजरीवाल चीख चीख कर कहते थे। वो नहीं है क्या माता जी किसी की? वो तो राहुल गांधी जी की माता जी है जिनके आप सामने आजकल हाथ जोड़कर खड़े रहते हो कि प्लीज गठबंधन कर लो, दिल्ली में फिर भी हार जाते हो। खैर, गडकरी जी किसी के माता पिता नहीं है क्या? मजीठिया किसी के माता पिता नहीं है? अरे आपकी पैदाइशी लोगों को गाली देने से शुरू हुई है। इस पार्टी का आधार है क्या? और दूसरी एक और चीज, इन्होंने कहा कि हमसे ये छीन लिया, वो छीन लिया। माफ कीजिए, प्रधानी का चुनाव जीत के, ग्राम प्रधानी का चुनाव जीत के प्रधानमंत्री की ताकत नहीं मिलती। ये आज भी वही स्थिति है। कोई चैलेंज नहीं है केजरीवाल? मैं गारंटी से लिख कर देता हूं, कोई चैलेंज नहीं है। हां, चंपाई सोरेन वाले विषय में और जो लगातार बात हो रही है, मैं फिर से कहता हूं ये विषय है चंपाई सोरेन जी का। सिर्फ ये नहीं, उनका अपमान किस तरीके से हुआ, क्योंकि वो बीजेपी में आ गए। नहीं, जीतन राम मांझी भी एनडीए में आ गए, इसलिए वो बहुत बड़े नेता हो गए। नहीं, बड़े नेता और छोटे की बात नहीं, मैं तय करने वाला नहीं हूं बड़े और छोटे नेता। लेकिन अपमान किस तरीके से होता है कि जब आप किसी को मुख्यमंत्री बनाते हैं फिर उसके बाद उनको हटाते हैं, जो स्थिति। लेकिन अगर किसी को पहले ही बता दिया जाए कि भाई आपको 5 महीने के लिए बनाया जा रहा है, तो अपमान कैसे हुआ बताइए? तो मतलब ये अगर सब जानते हुए कोई सीएम बन रहा है, मतलब आतिशी को तो पहले बताया गया है ना। अरविंद केजरीवाल ने अनाउंस किया कि जनता के बीच जा रहा हूं, जीतूंगा तब दोबारा बैठूंगा। मतलब आतिशी जी अच्छा काम करे, आतिशी जी बुरा काम करे, आतिशी दिल्ली को डुबा दे, आतिशी जी दिल्ली में हरा दे, आतिशी जी का कोई लेना देना नहीं है। मैं अभी कह रहा हूं, आपने अभी तक एक सवाल नहीं पूछा। ना, अभी तक एक सवाल नहीं पूछा। क्या? जीत की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की, और हार की कौन लेगा ये तो बताइए भाई। 7 सीटों पे जो ये हारे, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? कोई तय तो कर दे हमें। वो आदमी दिन रात जो है हर बस पर चढ़ के यही कहते थे कि मुझे वोट दो, मैं जेल नहीं जाऊंगा। तो पहले अरविंद केजरीवाल उस 7 सीटों के हार की जिम्मेदारी ले। ठीक है, ओके, 10 सेकंड का जवाब रीना, उसके बाद विनोद शर्मा से एक कमेंट चाह रहा हूं मैं। बोलिए 10 सेकंड रीना, लोकसभा में हार की जिम्मेदारी किसकी? देखिए, शिवम त्यागी जो हैं अभी नए नए भाजपा ही बने हैं। नहीं, मैं पुराना हो गया। अरे सुनो ना, इनसे जरा ये पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी पहली 2 लोकसभा सीट बनने में कितने साल लगे थे? आम आदमी पार्टी इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी। 10 साल में नेशनल पार्टी बढ़िया काम किया है। 2 दर्जन नेता। ठीक है, ओके, विनोद शर्मा को लाइए। ऑलराइट, विनोद शर्मा को लाइए। मंत्री, विनोद शर्मा, ओके, विनोद जी